हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट चैनल नवचेतना हब में। तो भाई आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये कभी-कभी 1 नंबर के लिए पूछता है तो कभी-कभी 5 नंबर के लिए पूछता है। कभी-कभी 5 को समीकरण दे देगा, 5 समीकरण देगा और उसको बोलेगा कि समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है? तो आज देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक समीकरण को लिख रखा है और इसको अलग-अलग कर लिया है। अलग-अलग करना क्यों ज़रूरी है? क्या सर हम एक साथ नहीं कर सकते? करेंगे भाई, एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि एकता में बल होता है। अगर हम इनको तोड़ देंगे तो ईज़िली कर पाएँगे। अगर एक साथ करेंगे तो हो सकता है कि गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि एकता में बल होता है। देखिए ध्यान से। तो कुछ कीजिए, ये वाला एक वर्ग है तो मैंने एक वर्ग लिख लिया है। इधर प्लस लगाया तो प्लस लगा दिए, एक वर्ग यहाँ पे तो एक वर्ग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, चलिए। इस साइड का भी देखते हैं तो एक वर्ग यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसको यहाँ पे लिख दिया और ये वाला यहाँ पे लिख दिया। अब देखेंगे क्या ये सब सेम है, क्या ये इक्वल है? देखिए हाइड्रोजन की संख्या पे 1 दिया है, लेकिन यहाँ ये प्लस है ना, तो हम आपस में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल 3। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है, क्या ये बराबर है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से क्या कर लेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 दूनी का 4। और ये ध्यान से देखिए, हम 2 में इसके लिए भी गुणा किया ना, तो इसको भी लिखेंगे। तो 2 एकम 2 ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 है। तो हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, गुणा कर लेते हैं। देखिए एक बार यहाँ से 2 से यहाँ पे गुणा किया तो 2 दूनी का 4, 2 एकम 2। तो 2 से यहाँ करेंगे तो 2 दूनी का 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक। और ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, मिलाते हैं कि क्या हमारा सही है। देखिए 2 और 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। तो ये वाला क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। केलियम कितना है? 1 है। तो ये सी कितना है? 1 1, ये भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या, सॉरी ऑक्सीजन की बारी आती है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 6। तो टोटल कितना हुआ हाइड्रोजन की संख्या? 8। कितना हुआ? 8। तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो इनका द्रव्यमान आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। देखिए इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 6, इधर भी 6। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे? लिखेंगे। तो क्या आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है? नहीं, इस तरह से नहीं लिखना है। क्या करेंगे हम? ध्यान से देखेंगे। HNO3 प्लस CaOH का क्या होल्ड है, और इसके बाद देखिए, अब हम ध्यान देंगे कि हमने कहाँ पे क्या-क्या किया है। तो ध्यान से देखिए, इस वाले में हमने 2 से गुणा किया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और इस वाले में भी हमने 2 से गुणा किया तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब देखिए इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इस तरह से हम समीकरणों को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे, बनाएँगे। देखिए एक यहाँ पे भी उदाहरण लिए हैं तो इसको भी करते हैं। देखिए Na, तो Na का मान कुछ नहीं दिया, 1 रख लेंगे। A का मान कुछ नहीं दिया, 1 रख लें। H का मान कुछ नहीं दिया है, हम क्या रखें? 1 रखेंगे। ये एक अलग वर्ग हो गया। चलिए अब एक अलग वर्ग यहाँ पे भी दिया है। H का मान कितना दिया है? 2। S का मान कुछ नहीं दिया, 1। ऑक्सीजन का मान दिया है 4। इसको भी एक अलग वर्ग में रख लेते हैं। चलिए अब इधर का सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा Na कितना हो जाएगा हमारा? 2। S कितना दिया है? कुछ नहीं दिया है, 1 रखेंगे। और O की मात्रा कितना है? 4। तो 4 रखेंगे, प्लस क्या है? प्लस इसको एक वर्ग में कर लेते हैं, इसको एक वर्ग में करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की कुछ नहीं है तो 1। अब ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है। चलिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। तो हाइड्रोजन तो हमारा क्या है? मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन तो हमारा मिल रहा है, हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और कहीं है नहीं, ये भी मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये जो एस है, एस से सल्फर भी होता है, तो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। अब बच क्या रहा है? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे N 1 है और यहाँ पे कितना है? सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम इधर क्या कर लेंगे? इस साइड में हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो करिए, 2 1 कम 2 है, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारा सबके मान में परिवर्तन आएंगे। तो हम फिर यहाँ पे भी 2 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, तो इक्वल हो जाएंगे 4, और ये भी हो जाएगा 4। ये आपस में क्या हो गया? बराबर हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पे 4, तो कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। तो अब हम किस तरह से इसको लिखेंगे? तो देखेंगे NaOH अब प्लस H2SO4, अब उसके बाद क्या लिखा है? Na2SO4 अब प्लस H2O। कहाँ गुणा किया? एक H2O में गुणा किया तो इसको लिख लेंगे, और एक कहाँ गुणा किया? पहले वाले में, तो यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो इसी तरह से आपको
5 ठो देगा, आपको बनाना है। और फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है, कोई समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? मिलता है तब तक ले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।